नमस्कार दोस्तों, ये देखिए मेरे पास एक चाइना वाला जो लेटेस्ट में अभी टीवी चल रहा है उसका बोर्ड आया है मेरे पास। ये देख सकते हैं नंबर S.T.CS 2352P588। और यहाँ देख सकते हैं ये टीकॉन इसके अंदर इनबिल्ड है। और यहाँ से 60 पिन का कनेक्ट ये FFC बेल्ट जो है इसमें लगता है। और यहाँ देख सकते हैं ये BOE का पैनल है। ये देखिए HV320 WHV SF56 और इसके अंदर में टिकोन लगा हुआ है। और इसी टिकोन से ये पैनल ऑपरेट होता है। और आप ये देख रहे हैं होंगे कि ये कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये कनेक्टर हमने अलग से लगाया है और इसके ऊपर में कुछ काम किया हुआ है। तो अभी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर में सिम्टम क्या आता है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। और इस वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा पर आप अच्छी तरह से देखिए, आपको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये लेटेस्ट बोर्ड है। अगर ज़रा सा भी कुछ सर्विस मोड के अंदर में पैनल सेटिंग में कुछ भी करते हैं तो ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। तो अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे आपको इसमें करना क्या है। सबसे पहले तो इसको हम पावर केबल लगाएंगे। ये देखिए पावर केबल लग चुका है। और यहाँ देखिए ये कीबोर्ड है, ये सिंगल की है इसके अंदर। तो देखिए ये अभी मैं इसके अंदर पावर डाल रहा हूँ। ये देखिए पावर आ चुका है। और इसके अंदर ये बैकलाइट के ऊपर में रखा हुआ पैनल। तो अभी हम इसको बैकलाइट पीछे नीचे से ऑन करेंगे इसको। ये देखिए हमारा बैकलाइट ऑन हो चुका है। और यहाँ मेरा ये इंडिकेटर है। तो अभी इसको हम स्टैंड बाय रिलीज करेंगे। ये देखिए स्टैंड बाय रिलीज हो चुका है और इसमें कोई पिक्चर नहीं बन रहा है। ये सिर्फ बोर्ड आया, मैं वापस फिर से बता रहा हूँ, ये बोर्ड आया मेरे पास। ये न्यू पैनल है मेरे पास जो मैं इसमें लगा के चेक कर रहा हूँ। तो अभी देखिए बिल्कुल ब्लैंक है अभी। और स्टैंड बाय से रिलीज हो चुका, मतलब ऑन पोजीशन में है। तो अभी हम इसका वोल्टेज भी चेक करके आपको दिखाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, 1-2 वोल्ट चेक करके आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए मैं मीटर को लगा लिया हूँ और ये मेरा मीटर का प्रोब है। तो यहाँ पर देखिए ये जो डायोड है ये यहाँ पे ABDD बनता है। आप देख सकते हैं ये ABDD 16 वोल्ट बन रहा है इसके अंदर। और ज़्यादा वोल्टेज हम चेक करके नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए ये टिकॉन ऑन पोजीशन में है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम इसमें ये जो कनेक्टर मैं एक्स्ट्रा लगाया हूँ इसलिए कि मेन बोर्ड टेस्टर से ये चेक कर सकें कि इसमें कहीं और भी कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम मेन बोर्ड टेस्टर को लगाएंगे इसके अंदर में, हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए मेन बोर्ड का टेस्टर का ये LVDS लगा चुका हूँ। देखिए ऑन पोजीशन में मैं लगाया हूँ। देखिए यहाँ पिक्चर आ चुका है। अभी एक बार बैक लाइट को बंद करता हूँ क्योंकि उसका जो है लाइट दिक्कत कर रहा है इसमें। ये देखिए देख सकते हैं। फिर से मैं इसका बैक लाइट ऑन कर देता हूँ। ये देखिए ऑन हो चुका है। और अभी हम मीटर को हटा लेंगे यहाँ से। और इसका देखिए अभी इंडिकेटर स्टैंड बाय में है और यहाँ पे स्क्रीन आ चुका है मेन बोर्ड टेस्टर के ऊपर में। तो अभी हम आपको इसका रेजुलेशन भी चेक करवाएंगे। यहाँ आप देखिए हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी इसका पावर बंद कर रहे हैं। देखिए पावर बंद हो चुका है। ये फिर से मैं वापस पावर डाल दिया हूँ। तो अभी देखिए फिर से इंडिकेटर आ चुका है। अभी इसको फिर से हम ऑन कर रहे हैं। इसका रेजुलेशन देखिए
मेन बोर्ड टेस्टर के ऊपर में रेजुलेशन आप देखिए, यहाँ देखिए 1366/768 रेजुलेशन है इसका। शायद ये दिखने में आप लोगों को दिक्कत हुआ है, तो फिर से आप ही दिखाएंगे आपको। ये देखिए, इसको एक बार रीसेट कर रहे हैं। ये देखिए 1366/768 रेजुलेशन है, लेकिन डिस्प्ले देख सकते हैं आप, डिस्प्ले में कुछ भी नहीं है। नीचे बैकलाइट जल रहा है, डिस्प्ले बिल्कुल ब्लैंक है। तो अभी हम इसमें एक बार पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर डाल के देखेंगे। इसमें सॉफ्टवेयर से ये पैनल रेडी होता है, मतलब ये सेट रेडी होता है या नहीं होता है। ये देखिए, पहले इसको ऑन होने देते हैं, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ये देखिए ऑन हो चुका है। और अभी इसको हम HDMI मोड में लेके जाते हैं। ये देख सकते हैं HDMI मोड में आ चुका है। और देखिए, इसके अंदर में हम USB फाइल से सॉफ्टवेयर करेंगे। तो हम इसको पावर को बंद कर दे रहे हैं। ये देखिए पावर बंद हो चुका है। अभी हम इसमें पेन ड्राइव लगाएंगे, यहाँ देख सकते हैं। और ये है कीबोर्ड इसका। हम कीबोर्ड का जो की है ये प्रेस नहीं करेंगे, सेंसर की जो है इसको प्रेस हम नहीं करेंगे और डायरेक्ट इसमें पावर डालेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ इंडिकेटर आ चुका है, देखिए। और यहाँ देखिए इंडिकेटर भी ब्लैंक करने लगा और यहाँ सॉफ्टवेयर ले लिया है और इस स्क्रीन में कुछ भी नहीं है। और ये देखिए एक LVDS ये भी लगा हुआ और FFC जो है इसका पैनल से जोड़ा हुआ है। तो अभी हम कुछ देर इसका वेट करेंगे और देखेंगे। देख सकते हैं ये फाइल अपडेट हो रहा है। तो इस बोर्ड के अंदर में और भी बहुत कुछ दिखाएंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर करने के बाद इसमें बैकलाइट इशू भी आता है, हम वो सब भी क्लियर करेंगे। देखिए कुछ टाइम लगता है, कुछ देर के लिए वीडियो को पॉज करेंगे हम, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ये देखिए 88% के आसपास हो चुका है। और इंडिकेटर भी देख सकते हैं साथ में ये ब्लिंक कर रहा है। तो अभी इंडिकेटर को इसके ऊपर रखेंगे हम। देखिए ये अपडेट हो चुका है। तो यहाँ देखिए रेड इंडिकेटर आ चुका है और फिर से ये सेट ऑन हो चुका है। और यहाँ देखिए सॉफ्टवेयर होने के बाद फिर से सेट ऑन हुआ है, इंडिकेटर आ चुका है। और इसमें कुछ भी, इस डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आया। सेट ऑफ होकर ऑन हुआ है सॉफ्टवेयर होने के बाद, और इस स्क्रीन में कुछ भी नहीं है। यहाँ देखिए ये जो नीचे वाला डिस्प्ले है इसमें देखिए पिक्चर आ चुका है, पर इसमें गायब हो गया है, इसमें कोई पिक्चर नहीं है। देखिए आजकल का जो बोर्ड है बहुत सेंसिटिव है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। और इसमें ज़रा सा भी सर्विस मोड में छेड़छाड़ करने से ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो को आज बनाया हूँ। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिए। यहाँ देखिए इसमें ये ग्राफिक्स आने के बाद अभी क्या है, कुछ परमिशन देना पड़ेगा इसके अंदर में। यहाँ देखिए अभी इसको हम रीसेट करके देखते हैं क्या पिक्चर बनता है नहीं। यहाँ देखिए कोई पिक्चर नहीं बना, बिल्कुल ब्लैंक है। अभी देखिए फिर वापस आ गया। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको हम मेन बोर्ड टेस्टर जो इसको बंद करेंगे। बंद करने के बाद यहाँ से हम LVDS निकालेंगे। ये देखिए LVDS हमें निकाल दिया है और इसको हम साइड करेंगे। ये देखिए साइड हो चुका है। और रिमोट से कुछ इसका लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे।
कुछ परमिशन देते हुए हम आगे निकलेंगे। ये देख सकते हैं, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ये देखिए स्मार्ट टीवी पे आ चुका है और अभी तक पेन ड्राइव लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। ये देखिए होम पेज पे आ चुका है। और अभी फिर से हम क्या करेंगे, इसका HDMI मोड में लेके जाएंगे इसको। ओके, ये देखिए हमारा HDMI मोड में आ चुका है। और अभी हम इसको पेन ड्राइव को बाहर निकालेंगे। देखिए मैं पेन ड्राइव को बाहर निकाल दिया हूँ और एक बार इसको बंद करके वापस फिर से चालू करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए इंडिकेटर आ चुका है। अभी रिमोट से ऑन करेंगे इसको। स्टेट बाय ऑन हो चुका है। तो हमें कुछ, क्योंकि लोगो नहीं है इसमें, इस कारण से थोड़ा टाइम लेता है। ये देखिए ये बूटिंग प्रोसेस चालू हो गया है। ये देखिए ये देखिए HDMI मोड में आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम इसमें और देखेंगे क्या, इसमें बैकलाइट का प्रॉब्लम आता है। ये बोर्ड 43 इंची में, 40 इंची में और 32 इंची में, तीनों में लग के आता है। तीनों का बैकलाइट डिफरेंट होता है, तो उस चीज़ को भी हम समझेंगे। तो पहले हम इसका सर्विस मोड खोल के देखते हैं। ये देखिए सर्विस मोड खुल चुका है। और अभी हम इसमें पैनल सेटिंग में आएंगे। पैनल सेटिंग में आने के बाद देखिए यहाँ क्या है। पैनल सेटिंग में हमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे आना है। और यहाँ देखिए इसको हम 200 मिली वोल्ट है, इसको हम 350 करेंगे। हाँ, मैं एक बात बता देना चाह रहा हूँ, 200 मिली एम्पियर जो है 3 वोल्ट का जो 3 वोल्ट का जो स्ट्रिप होता है, 2 स्ट्रिप 6 LED में, उसके लिए ये अच्छा वर्किंग में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कई बार क्या होता है, ये 6 वोल्ट का स्ट्रिप रहता है, 6 वोल्ट का LED रहता है और 6 इंडिकेटर और 2 स्ट्रिप रहता है, तो 36 वोल्ट के आसपास। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 350 मिली वोल्ट रखना है। और यहाँ जो है 400 मिली वोल्ट है, तो यहाँ क्या करना है, 1200 कर देना है। हम 1200 करेंगे इसको। ये देखिए 1200 हो चुका है। तो अब उसके बाद हमें यहाँ आना है, इसको, ये ब्लर है, इसको सेव कर देना है। तो ये सेव हो चुका है। और अभी हम इसको क्या करेंगे, फिर से मेनू से बाहर निकलना है, तो मेनू से बाहर निकल जाएंगे। और अभी हम देखेंगे इसमें इसका जो बैकलाइट जो चेंज किया हमने, वो सेव हुआ है नहीं हुआ है, एक बार हम चेक कर लेंगे। सेव हुआ है नहीं हुआ है वो चेक करेंगे अभी, क्योंकि उसके लिए पावर बंद करना पड़ेगा। मैं पावर बंद कर दे रहा हूँ। ये देखिए फिर से इंडिकेटर आ चुका है। अभी हम रिमोट से इसको ऑन करेंगे। ये देखिए स्टैंड बाय से ऑन हो चुका है। देखिए लेट से ऑन होता है, इसका मतलब यह है कि इसमें कोई लोगो नहीं है, इस कारण से ये लेट से दिखता है। देखिए अभी ऑन हो चुका है। ये देखिए वापस HDMI मोड में ही जाना चाहिए, देखते हैं। देखिए HDMI मोड में ही आ गया है। फिर से एक बार हम खोल करके देखेंगे, जो हमने सेव किया था वो सेव हुआ या नहीं। बैकलाइट का जो
वोल्टेज को हमने चेंज किया था, वो देखेंगे सेव हुआ या नहीं। यहाँ देखिए ये जो है सेव नहीं हुआ, तो इसके लिए क्या करना है, यही इसीलिए मैं दिखाना चाह रहा था। इसको भी ऑन करने के बाद जो है ये फ्रॉम सेव टू पीडीएम जो है, इसको सेव करने ऑन करने के बाद भी ये सेव नहीं हुआ है। तो इसके लिए क्या करना है, फिर से वापस हम इसको चेंज करेंगे, 350 करेंगे और इसको हम 1200 करेंगे। यहाँ देखिए इसको हम ऑन रखेंगे और डायरेक्ट इसका पावर बंद करेंगे, पावर प्लग निकालेंगे, एसी पावर प्लग को बाहर निकालेंगे, ये ऑटो ये सेव हो जाएगा ये। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुछ आपके साथ भी कोई इशू है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पर नंबर मिल जाएगा, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।